हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ एक अनाउंसमेंट वीडियो। ये अनाउंसमेंट वीडियो किस चीज़ की है? ये अनाउंसमेंट वीडियो है कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना एक नया बैच इनकम टैक्स का वन शॉट सीरीज़ ऑफ 2025 फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट में यहाँ पे कौन कौन कवर होगा? यहाँ पर कवर होंगे वो बी कॉम प्रोग्राम, बी कॉम ऑनर्स एंड बीबीए के स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैंने बहुत टाइम से लेक्चर्स नहीं बनाए, मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाई यूट्यूब पर। वो ना बनाने का पर्पस क्या था? मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर कि मैं अपने एस पी एम एग्जाम्स मेरे होते हैं सी ए में 4 एस पी एम एग्जाम्स हैं, एस पी ओ एम एग्जाम स्पॉम, 4 स्पॉम एग्जाम्स है सी ए में, विच आई हैव टू पास इन ऑर्डर टू अपेयर इन सी ए फाइनल एग्जाम्स, जो मेन एग्जाम्स हैं हमारे। तो इसीलिए मुझे ये सरदर्दी थी मेरी, मुझे इसको पास करना था। मैं जीएसटी के लेक्चर्स बना रहा था पहले, इस चक्कर में मैं इसमें अपेयर नहीं कर पा रहा था और साथ में मेरी आर्टिकलशिप भी चल रही थी, तो मैं उसमें अपेयर नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरे एस पी एम एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। आज मेरा लास्ट एस पी एम एग्जाम था, जो मेरा बचा हुआ था वो मैंने आज खत्म किया है। और अब मैं दोबारा से लेक्चर्स बनाने वाला हूँ रेगुलर यहाँ पर यूट्यूब पर, और भी बहुत सारे कंटेंट मैं स्टार्ट करूँगा बनाना। बट प्राइमरीली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बोला था, जो मैंने अराउंड 65 डेज़ पहले बनाई थी, देखो मुझे दिन भी याद है, 65 डेज़ पहले बनाई थी। मैंने उसमें ये बोला था कि मैं जो हूँ अब डीटी के लेक्चर स्टार्ट करूँगा और दूसरे कंटेंट भी स्टार्ट करूँगा बनाना। तो अब डीटी के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी है आगे आने वाले हैं डीटी के, जो 5th सेमेस्टर में है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपने ड्यू के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, और भी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकता है उनके किसी और सेमेस्टर में हो, तो हो सकता है उनका किसी और सेमेस्टर में हो, आपका किसी और सेमेस्टर में हो, लेकिन एग्जाम्स दोनों के हैं। तो अब ठीक है सर, आप स्टार्ट करने वाले हो, एक बार दोबारा बताओ सर, एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है? मतलब किसके लिए ये इनकम टैक्स का जो बैच है जो आप स्टार्ट करने वाले हो, वन शॉट सीरीज जो आप स्टार्ट करने वाले हो यूट्यूब पर, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल किसके लिए है सर, ये तो बताओ। वो एप्लीकेबल है किसके लिए? रुको मैं बताता हूँ आपको। मेरा पेन कहाँ है? ये रहा मेरा पेन। वो एप्लीकेबल है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए और बीबीए के स्टूडेंट के लिए। फिर इनके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए भी, जिनके सिलेबस में यहाँ पर कॉलेज के इनकम टैक्स अगर है, इनकम टैक्स एक्ट है, तो आप ये वाली वीडियोस वन शॉट सीरीज आप देख सकते हो, विच इज़ रेलिवेंट फॉर 2025 एग्जाम्स। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि भाई ठीक है, ओके, आप कह रहे हो कि मैं लेक्चर बनाऊंगा। किसने बोला आपको बनाने के लिए लेक्चर? मैंने तो नहीं बोला आपको लेक्चर बनाने के लिए। तो आप लेक्चर क्यों बना रहे हो? किससे पूछ के बना रहे हो? मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो ना कि हम आपसे क्यों पढ़े? वाई माई लेक्चर्स, मतलब हम आपसे क्यों पढ़े भाई? और भी बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पर, आपसे अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, या हम मानते हैं आपसे अच्छे टीचर्स होंगे, ठीक है, मैं भी मानता हूँ मुझसे अच्छे टीचर्स होंगे, ठीक है। तो हम आपसे क्यों पढ़े भाई? क्यों? मतलब रीज़न क्या है? आप तो बिल्कुल अभी नए स्टूडेंट हो, बस आपने एक जीएसटी का बैच पढ़ा लिया, कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आ गए आपके पास अच्छे, कुछ स्टूडेंट्स के 85 सब्सक्राइबर है, आपके ज़्यादा कुछ है नहीं, तो क्यों पढ़े भाई हम आपसे? बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, फाइन। तो आप मुझसे क्यों पढ़ो? मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। तो सुनो, नंबर वन आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए? वो है, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम रामजस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब मैं नॉर्थ कैंपस से मैंने ग्रेजुएशन हासिल करी है, रेगुलर कॉलेज से। और मैंने बी कॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन करी है। बी कॉम ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन करी है नॉर्थ कैंपस से। सबसे फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा रीज़न, जब मैंने ग्रेजुएशन करी तब मेरे 10 CGPA है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट में मेरे 10 CGPA है कॉलेज में। और साथ में जो जीएसटी मैंने पढ़ाया है उसमें मेरे 8 CGPA है। इससे कम है मेरे, सोचो, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। 8 CGPA है मेरे जीएसटी में और 10 CGPA मेरे आए हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में। ये भी एक रीज़न है आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें मेरे अच्छे नंबर आए हुए हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है सर तुक्का लग गया हो, तुक्का लग जाता है, तो मैं बताता हूँ। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट होता है टैक्सेशन, पेपर नंबर 3। अब तो उस पेपर में मेरे 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। 50% उसमें होता है इनकम टैक्स, 50% उसमें होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, 50% होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी, ठीक है ना। इनकम टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, हम बाद में क्लास में इसको डिटेल में कवर करेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं इसको एंड ऑल। तो उसमें भी मेरे 70 मार्क्स आए हैं, दैट इज एग्जेम्पशन आई है मेरी, ठीक है। तो और इसके अलावा मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ सीए में, हमें आर्टिकलशिप करनी होती है, उसमें यहाँ पर मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, और वो भी डेलॉइट इंडिया से। तो देखो, मेरा जो थ्योरेटिकल इंटरेस्ट है और जो मेरा करियर में करियर पाथ जो मैंने चूज़ करा है, वो दोनों टैक्सेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न है कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। नहीं सर, हमें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, हमें आपसे क्यों पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, आपने जीएसटी के जो है लेक्चर्स बनाए थे, कुछ रिव्यूज़ आए होंगे, रिव्यूज़ बताओ। उस रिव्यूज़ को देख के हम जो है सोचेंगे शायद कि हमें आपसे क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, देखो, मैंने अराउंड मतलब समझ लो कितने 49 वीडियोस मैंने अपलोड करे थे, अराउंड क्या 49 वीडियोस ही मैंने अपलोड करे थे। और मेरे उस बीच में 85 सब्सक्राइबर्स, अभी तक मेरे 85 सब्सक्राइबर्स है, उस समय तक मेरे अराउंड 80 सब्सक्राइबर्स के आसपास थे। 80 सब्सक्राइबर्स में से कुछ 15 बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे रीच करा कि आपके लेक्चर हमें ठीक लग रहे हैं या नोट्स चाहिए एंड ऑल।
और उसमें से रिजल्ट आने के बाद 3 बच्चों ने मुझे जो है यहाँ पर मैसेज करा था। ये मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है जो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एग्जाम अच्छा गया, आपकी वजह से अच्छा गया। मेरी वजह से अच्छा नहीं गया है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से अच्छा गया है। उन्होंने मुझे बोला मेरी वजह से अच्छा गया, थैंक यू सो मच। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरी वजह से अच्छा गया, बट स्टिल ये रिव्यूज़ हैं उनके, ठीक है ना। एग्जाम आपकी वजह से ही अच्छा जाएगा, अगर आप मुझसे अभी भी पढ़ोगे तब भी आपकी वजह से ही अच्छा जाएगा, ठीक है ना। मैं उसमें कुछ नहीं हूँ, आपने मेहनत करी है, मैंने बस आपको एक, मतलब आई वॉज जस्ट अ ड्राइवर इन द कार, मतलब सफ़र आप ही का था पीछे, ठीक है ना। तो सुनो, यहाँ पर ये कुछ रिव्यूज़ भी हैं मेरे स्टूडेंट्स के, रिव्यूज़ पॉजिटिव आए थे। और अगर इतने कम मेरे सब्सक्राइबर है उसमें भी इतने अगर 3 रिव्यूज़ आ रहे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उनके रिव्यूज़ हैं, तो भाई कुछ तो रीज़न होगा ना कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये आप तो सर बिल्कुल पीछे ही करने लग गए। ठीक है सर, हम आपसे पढ़ लेंगे। अब आप ये बताओ कि कंटेंट की कवरेज क्या होगी आपकी। सुनो, हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हम किस तरीके से जो है इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं अपने जो मैं जहाँ से मैं पास आउट हुआ वहाँ के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस की, तो सिलेबस को ना कॉलेजेस बहुत तोड़ देती हैं अलग अलग हिस्सों में, और हमें लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें लगता है कि हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और सब ने हमें डरा भी दिया होता है कि इनकम टैक्स है और जो जीएसटी है, जीएसटी भी हटा दो चलो, इनकम टैक्स है, काफ़ी जो है मुश्किल सब्जेक्ट है, हमसे नहीं होगा या बहुत दिक्कत आएगी एंड ऑल। क्योंकि हमें डरा दिया जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ओके कुछ मुश्किल होगा, बट ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मेरी बात मानो। सबसे ईजी सब्जेक्ट मुझे लगता है, मतलब सीए में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी तक इंटर में आई डू नॉट नो अबाउट फाइनल्स, मुझे इंटर में सबसे ईजी सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे टैक्सेशन लगता था। मजाक नहीं कर रहा, ऑनेस्टली, क्या पता मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है। तो बात में कहीं और आ गया कुछ बोलते बोलते। जस्ट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कॉलेजेस सिलेबस को बहुत तोड़ देते हैं और हमें लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, मोटा मोटी हम यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के जीएसटी, मेरे दिमाग में अभी देखो जीएसटी चल रहा है जो मैंने लेक्चर्स पीछे बनाए हैं। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स हम ये पढ़ेंगे। मेरा एक रूल है, आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा एक रूल है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं क्लास में कि हम उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमें उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। उसी की वजह से हमारा बेस क्लियर होता है और हम आगे और इंटरेस्ट से और हम क्लैरिटी से उस चीज़ को समझ पाते हैं और सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, क्या है भाई इनकम टैक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 सेकंड लेक्चर में इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में इनकम अंडर हेड यहाँ पर कैपिटल गेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज, देन सैलरी, देन बिजनेस इनकम की इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे, देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। समझा नहीं रहा क्या होता है, क्लास में आपको बताऊंगा। कवरेज आपको बता रहा हूँ, कवरेज क्या क्या होने वाली है। क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे हम, डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, एडवांस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद टोटल इनकम, ये टोटल इनकम, ये वाले जो इनकम है, ये मैंने जो 5 इनकम आपको बताई, इन सब इनकम को कंबाइन करके एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये रहेगी हमारी कंटेंट कवरेज यहाँ पर इस बैच में, इस वन शॉट सीरीज के बैच में जो 2025 का रहने वाला है फॉर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर और भी कोई स्टूडेंट हो सकता है जो मैंने कोर्स यहाँ पर कवर नहीं किया है, बट उनके जो सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो वो भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, अब ज़रा आपसे कुछ बात करूँ, ठीक है, मजाक बहुत हो गया, मैंने बहुत आपको फ़नी वे में पिच भी कर दिया। ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पहली बात तो मुझे लाइन ही बहुत बुरी लगती है अपने लिए, मैं बोलना मुझे इसलिए पड़ता है, इंडस्ट्री ये बोलती है कि हम पढ़ा रहे हैं। ऑनेस्टली बोलूँ, आई डू नॉट टीच, आई जस्ट मेक यू फॉलो इन लव विद द सब्जेक्ट। मेरा पढ़ाने का ये तरीका है ही नहीं कि मुझे पढ़ाना है, मुझे आपको सब्जेक्ट के प्यार में पढ़ाना है। मतलब आई वॉन्ट यू टू फॉलो इन लव विद द सब्जेक्ट विथ मी। मैं तो पढ़ा हूँ इसके प्यार में टैक्सेशन के, तभी मैं टैक्सेशन ऑफिस में भी कर रहा हूँ, टैक्सेशन पढ़ा भी रहा हूँ, टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन, शादी ना हो जाए मेरी इससे, ठीक है ना। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ पढ़ रहे हो तो मैं आपको पढ़ाऊँ ना। अजीब सी लाइन है, आप पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ाऊँ ना, मैं आपको सब्जेक्ट के प्यार में पढ़ा दूँ। अगर आप मुझसे पढ़ने आ रहे हो, मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत आओ, ठीक है ना। अगर आप मेरी इस वन शॉट सीरीज़ की गाड़ी में बैठ रहे हो और अब मुझे अपना ड्राइवर बोल रहे हो कि चलो तुम गाड़ी चलाओ वन शॉट सीरीज़ की, तो अब आप जो स्टेयरिंग है वो मेरे हाथ में छोड़ दो, ठीक है, और आप पीछे आराम से बैठो और बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो अब इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। और अभी भी आपको लग रहा है ना कि थोड़ा डाउट लग रहा है कि ओके कि सही पढ़ा पाएगा नहीं सही पढ़ा पाएगा, भाई मैं भी बहुत डाउट करता हूँ, ठीक है।
अब जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, या अगर वो लेक्चर अपलोड हो गया है अभी, जब आप वीडियो देख रहे हो तब अगर अपलोड हो गया होगा, तो आप बस 10 मिनट स्टार्टिंग के देखना, और फिर आपका दिमाग आपको अपने आप बता देगा, आपका दिल अपने आप आपको बता देगा कि आपको मेरी वीडियोस से कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा हो तो मत देखना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। काफ़ी और टीचर्स भी है, ऑनेस्टली काफ़ी और टीचर्स भी है, ठीक है ना, हो सकता है उनसे हो जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरे इन लेक्चर से वैल्यू एडिशन होगा, 100% होगा। तो मिलते हैं आपसे अपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।